क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी महाना सैलरी के 1000 रुपये को आप 60 लाख में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 लाख से फिर करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर करोड़ से 10 करोड़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से इस 10 करोड़ को 187 करोड़ में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लग रहा है ना सुनने में अजीब सा कुछ, लेकिन ये एक प्रूव्ड फार्मूला है जो मैं आपको आज देने वाला हूँ। एक ऐसा फार्मूला कि जिस पर दुनिया के अमीर तरीन इन्वेस्टर वारन बफे ने शर्त लगा ली थी 70 करोड़ की, और वो शर्त ये जीत गए थे। और इसीलिए मैं आपसे भी आज शर्त लगाने को तैयार हूँ कि जो फार्मूला मैं आपको देने वाला हूँ ये 100% आपके लिए काम कर सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे का सारा काम यही फार्मूला करेगा आपके लिए। फार्मूला क्या है? आप एक मिडिल क्लास गरीब घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी है, आपके अंदर एक अपनी औलाद का एहसास है कि आज हमारी जो परेशानियां हैं रोटी कपड़ा और मकान की, मैं अपनी औलाद को इन्हीं परेशानियों में नहीं देखना चाहता। आपकी उम्र अभी 20 साल है, आपके पास पैसा तो नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम मौजूद है, आपके पास एहसास मौजूद है। यही एहसास यही टाइम ही आपको पैसा कमा कर देगा। किस तरह से देगा आइए हम देखते हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि आप कोई नया डबल शाह आ गया है या कोई फ्रॉड की कोई नई स्कीम आ गई है। नहीं मेरा भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। फार्मूला क्या है कि हमें अपनी महाना सैलरी में से, अपनी महाना इनकम में से हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है? अपने मुल्क की टॉप की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। वो 100 का ग्रुप हो सकता है, वो 30 का ग्रुप हो सकता है, वो 20 का ग्रुप हो सकता है, लेकिन अपने मुल्क की जो टॉप की बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर हमने इन्वेस्ट करना है। और इसको कहते हैं इंडेक्स फंड, यानी कि SIP सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। और यहाँ से होगा क्या कि आप हर महीने 1000 रुपये लेंगे अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से, और यहाँ पर इन्वेस्ट करते जाएंगे। हर महीने 1000 लेंगे, यहाँ पर इन्वेस्ट करते जाएंगे, और फिर होगा क्या? इससे मिलेगा क्या हमें? 10 साल गुजरेंगे तो हमारे पास 10 लाख रुपए हो जाएगा, और जब आपकी उम्र 50 साल होगी तो यही पैसा 60 लाख हो जाएगा। अगर यही प्रोसेस 100 ऑन रहता है, चलता रहता है, हमारी उम्र 91 ईयर हो जाएगी, और ये पैसा जो हमारे पास 1000 हमने हर महीने 20 साल की ज़िंदगी से शुरू किया था, 187 करोड़ 63 लाख 43 हज़ार रुपये बन जाएगा। है ना मज़े वाली बात? हाँ बिल्कुल 100% सही तरीका है। यही वो टाइम होगा जो आपका ये ख्वाब जो आपने कभी 20 साल की उम्र में देखा था वो पूरा हो चुका होगा। और यहाँ पर हम 15% रिटर्न ले रहे हैं और 1000 रुपये हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कंपनियां जहां पर हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें 15% का प्रॉफिट दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिपोर्ट कहती है कि 2012 से लेकर के 2022 तक जो प्रॉफिट है, जो इनकम है इन कंपनियों से आया है वो 23% है, 23%। और हम तो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़रा कंसीडर करो, अगर हम 2000 करते हैं, 3000 करते हैं, 5000 करते हैं, और यहाँ से मिलने वाला प्रॉफिट 23% है, 15% नहीं है, तो ये गेम, ये बात कहाँ तक पहुँच जाएगी? ये पैसे कितने हमारे बन जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे? ये आपने क्या किया है? आपका कोई टाइम नहीं है, आपकी कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया है? 1000 रुपया लिया है और यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट भी क्या किया है आपने? यहाँ से 1000 लिया है, यहाँ पर डाल दिया है, और ये आपका 1000 सिस्टमैटिक वे से इन सारी टॉप की कंपनियों में इक्वली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस आपका काम यही है, आपका करने वाला काम सिर्फ यही है, आपको सिर्फ यही करना है, बाकी सारा का सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब यहाँ पर लोग पूछेंगे कि हमारे लिए रिस्क क्या है, अगर हमारा पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा? और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे जहन में आएगा कि हमारे लिए रिस्क क्या है, अगर हमारा पैसा ये डूब गया तो फिर क्या होगा? देखो, पहली बात तो ये है कि हम सिर्फ मामूली सी रकम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, 1000 रुपये। आप जितना भी कर सकते हैं, आप 1000 नहीं 2000 कर सकते हैं, आप 5000 कर सकते हैं, अपनी गुंजाइश के मुताबिक जितना भी आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है किसी किस्म के भी, यानी कि हम एक मामूली सी रकम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? हम अपने मुल्क की टॉप की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की 100 बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर इनमें से एक चिराग बुझ भी जाएगा, यानी कि एक कंपनी फेल हो भी जाएगी, तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इतना खास, क्योंकि हमारी 99 कंपनी में जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं वो तो पड़े हुए हैं ना। चलो मैं आपकी मान लेता हूँ कि हमने 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो 100 की 100 फेल हो जाती हैं, तो फिर भी आपकी सारी रकम डूबने वाली नहीं है। यस, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो सारे का सारा डूबने वाला तब भी नहीं है। इसकी वजह क्या है कि जब भी कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर लिस्ट होती है,
को हुकूमत के बनाए हुए अदारे उसकी कुछ मालियत, कुछ एसेट को अपनी फ्रीज कर लेती है, अपनी कस्टडी में ले लेती है। अगर कोई कंपनी फेल होती है तो उसके जो फ्रीज किए हुए पैसे हैं वो उसमें से तो कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा ना, यानी कि जो आपने इन्वेस्ट किया एटलीस्ट वो तो पूरे हो ही जाएंगे ना। और दूसरी बात ये है कि ये मुल्क की टॉप की बड़ी कंपनियां हैं। पहली तो बात ये है कि ये फेल हो ही नहीं सकती। अगर ये फेल होती हैं तो उसका मतलब ये है कि मुल्क में कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है, कोई बहुत ही ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि मुल्क में कुछ चल ही नहीं रहा है, हर चीज़ ठप हो गई है, कारोबार बंद हो गए हैं, हर चीज़ मुल्क का निज़ाम गरम बरम हो चुका है। उसका मतलब क्या है कि जो आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा है ना, उस वक्त जब मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हों तो आपकी जेब में पड़ा हुआ पैसा भी महफूज नहीं है, आपकी बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी महफूज नहीं है, आपका किसी भी जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी तब महफूज नहीं है, यानी कि वो डी वैल्यू हो चुका होगा। ये डी वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, मैं पिछली वीडियो में मैंने इसको डिस्क्राइब किया, वो देख सकते हैं वीडियो आप। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर हमारा पैसा डूबता है इसका मतलब ये है कि हमारा पैसा कहीं पर भी महफूज नहीं रह सकता है, यानी कि यहाँ पर हमारा रिस्क का फैक्टर बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुका है। दूसरी बात हमारे जहन में ये आएगी, अगर ये इतना ही आसान काम है तो हर बंदा क्यों नहीं कर लेता, हर बंदा ही ये कर रहा होता। अगर इतना ही आसान काम है, करना भी कुछ नहीं है, पैसे भी करोड़ों में आ रहे हैं, अरबों में आ रहे हैं, करना भी कुछ नहीं है, देखो हर बंदा क्यों नहीं करता। लोग ये समझते हैं ठीक है मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ, इस महीने में 1000 देता हूँ, अगले महीने में 1000 देता हूँ, अगर उसके अगले महीने मेरे पास जॉब ही ना रही, मेरे पास पैसे ही ना रहे, मैं वहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करूँगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये बैंक से लिया हुआ कोई लोन नहीं है कि अगर हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर पैसा नहीं देंगे तो अदालत में चली जाएगी बैंक, वहाँ पर जाकर अदालत से जाकर फैसला ले लेगी तो इसके एसेट बेचो और यहाँ से पैसे ले लो। नहीं भाईजान, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप जिस महीने चाहते हैं 1000 करें, जिस महीने चाहते हैं 500 करें, जिस महीने चाहते हैं आप कुछ भी ना करें, जिस महीने चाहते हैं आप लाख कर लें, 10 लाख कर लें, आपको कोई इसमें रोक टोक, कोई भी किसी किस्म की लिमिट नहीं है। यहाँ मेरी आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक मंजिल की निशानदेही करना था और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो गया हूँगा। बाकी आपने किस तरह से पहुंचना है, कौन से रास्ते को फॉलो करना है, मेरा ख्याल है इसकी आपको खुद ही थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी।